सब कुछ छोड़ छाड़ के सोशल मीडिया में आना एज अ करियर इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। 6 साल किसी करियर को देने के बाद में आई कैन नॉट अगेन आस्क माई पेरेंट्स कि अच्छा वापस से मुझ में इन्वेस्ट करो। लोगों को शर्म आती है, दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट स्टार्टिंग में। वो मेरे साथ भी हुआ है। जो मेरी पहला अनाउंसमेंट था ना, उसमें तो कोई भी नहीं आया था। इवन आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में आपको कोई इतना जल्दी पे नहीं करता। बट तब ना मुझे एकदम बिगर पिक्चर नहीं पता थी। आज के जो पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है कंटेंट क्रिएशन के बारे में। आजकल के युवाओं में इतनी एंजाइटी रहती है कि मैं कैसे कंटेंट क्रिएट करूं, कैसे मैं इससे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके रेवेन्यू बनाऊं, पर कोई नहीं कर पाता है। वो क्यों नहीं कर पाता है वो आज के पॉडकास्ट में जानेंगे हम राधिका खंडेलवाल से, जो कि 3 टाइम टेडेक्स स्पीकर रह चुकी हैं, जिन्होंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ के कंटेंट क्रिएशन को अपना करियर बनाया और आगे बढ़ती गई। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, तो मैं पहले बता दूं कि मैं इनको करीब 2 साल से जानता हूं। मैं आपको आई थिंक ज़्यादा मिले नहीं। हाँ, ज़्यादा मिले नहीं, 1-2 बार ही कभी कोई इवेंट में मिले हैं। और एक बार मैं इनके घर पे भी गया था, जहाँ पे इन्होंने छत पे एकदम ग्रीनरी कर रखी है, योगा वगैरह सिखाती है, क्लासेस लेती है, ट्रेनिंग देती है। और तब से लेकर आज मिल रहा हूँ मैं इनसे। सो लेट्स सी कैसे जाता है अपना। तो जहाँ तक मुझे पता है, पहले आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, फिर जॉब करने के बाद में आपको पसंद नहीं आया ऐसे कुछ करके आपने जॉब छोड़ दी, फिर आप योगा में आ गए। योगा में आए क्यों और जॉब छोड़ी क्यों? योगा में आए तो योगा में ही क्यों आए? ओके, काफ़ी लंबी कहानी है। तो जॉब पसंद आ रही थी, बट ऐसा होता है कि जो आपको पसंद तो आता है, बट आप जैसे आपको पिज़्ज़ा पसंद आता है, बट आप उसको पूरा जीवन भर नहीं खा सकते, सुबह शाम रात दिन। सेम ऐसा ही था कि जॉब बहुत पसंद आ रही थी, बट मुझे ये बहुत ही क्लियर था कि ये मैं पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकती। क्योंकि जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए आपको बहुत मज़े आते हैं, लाइक यू नो यू एन्जॉय, बट उसके बाद में एक टाइम के बाद में आई फेल्ट कि ऐसी मतलब कि ऐसे दिस वॉज लाइक दैट वॉज नॉट मेंट फॉर मी। योगा चूज़ करने के पीछे रीज़न ये था कि मैंने ये फिगर आउट किया था कि मुझे क्या नहीं करना है। तो मैं जॉब कर रही थी, आई वाज लाइक कि मुझे जॉब नहीं करनी है, तो उससे अब है ना कोई भी ऐसा कोर्स जो मुझे अल्टीमेटली जॉब में लैंड करवाएगा, मुझे वो नहीं करना था। देन ऐसा था कि मुझे ना आर्टिस्टिक स्टफ और इन सब में इंटरेस्ट था, प्लस योगा में मैं स्कूल में थी बहुत पहले से। बट देन तब ना लाइक जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए जा रही थी 2014 में, तब एक तो बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, लाइक 10 साल पहले आज से। तब बोलने की भी हिम्मत नहीं थी कि अच्छा आप योगा में करियर बना लो, क्योंकि आप क्या ही पैसे कमाओगे एंड हाउ वुड यू अर्न अ लिविंग आउट ऑफ इट, दैट वाज नॉट क्लियर। तो मैंने कभी उसको प्रपोज नहीं किया अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो। बट देन जब थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर मी, कि मैंने अपना ग्रेजुएशन आरसी मोहन से किया बॉम्बे से, फिर मैंने 3-3.5 साल जॉब करी और मैं साथ साथ में CFA दे रही थी। तो मेरा CFA का लेवल 2 क्लियर नहीं हुआ था, मैंने 2 बार अटैम्प्ट दिए थे, विच मेड मी क्लियर कि अच्छा मुझे CFA भी नहीं करना है। और उससे पहले मैंने CAT और CPT विच इज़ CA का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनको मैं छू के आ चुकी थी ऑलरेडी। तो ऐसा था, अब आप किसी और प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे, वापस से वो पूरी चीज़ रिपीट होगी एंड अल्टीमेटली जॉब। सो दैट वाज समथिंग आई डिडंट वांट टू डू। नाउ अब क्या करना है? 6 साल किसी करियर को देने के बाद में आई कैन नॉट अगेन आस्क माई पेरेंट्स कि अच्छा वापस से मुझ में इन्वेस्ट करो। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो प्लस एज का फैक्टर था, पैसे का फैक्टर था, वो कभी अग्री नहीं करते। तो मुझे कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जिसके अंदर मैं एजुकेशन ले सकूँ बहुत ही शॉर्ट टाइम में और उससे मैं कमा भी सकूँ खुद से। तो योगा में मेरी कॉलिंग थी, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी कि आप क्या क्या कर सकते हो। मेरे और ऑप्शंस थे बॉटनी, बट वो 5 साल का मिनिमम कोर्स होता है। देन आपका डिज़ाइनिंग वगैरह, उस सब में अगर आपका बेस हो ऑलरेडी, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड हो, तो आप एक्सेल कर सकते हो। खुद का वापस से सेटअप करना रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो वो मेरे पास में नहीं था। योगा में आई सॉ कि 2 महीने के कोर्स होते हैं, तो ये आप कर सकते हो। तो मैंने अपनी जॉब से 2 महीने की छुट्टी ली
अनपेड लीव, सबैटिकल जिसको बोलते हैं, और तब आई डिड माई 2 months का फर्स्ट योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। एंड वो कोर्स ट्रायल था कि 2 महीने हैं, आप कुछ अच्छा ही सीख रहे हो, पसंद आएगा तो आगे और करोगे, नहीं आएगा तो वी विल लीव इट हियर एंड वी विल सी कि नेक्स्ट अब क्या करना है। बट देन वो मुझे बहुत पसंद आया, थ्योरी प्रैक्टिकल प्लस आप जहाँ पे होते हो आपको फील होता है कि अच्छा ये मेरे लिए बना है और शायद मैं इसमें और कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ, तो मुझे वो फील होता था वहाँ पे होके। सो दैट इज़ हाउ आई चोज़ योगा। एंड तो फिर पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था जब उन्होंने देखा कि आपने एक कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के योगा में आ गए? फ्रैंकली आई वुड से कि देखो मतलब ना वो लोग गलत नहीं थे अपनी जगह। मैंने CPT मैंने CA छोड़ा था, मैंने CAT छोड़ा था और मैंने CFA छोड़ा था, प्लस उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बॉम्बे भेजा था। कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास, अगेन दैट वाज नॉट इजी फॉर माय फादर, क्योंकि बॉम्बे अगेन बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है। तो उनको उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हमने तुझ पे इतना इन्वेस्टमेंट किया और तूने सब कुछ पानी में मिला दिया। और उन्होंने जो मैं करने जा रही थी, उन्होंने किसी को देखा नहीं अपने आसपास करते हुए, तो दे वर वेरी अनश्योर कि मैं अपना करियर बर्बाद ना कर दूँ। बट देन मेरे पास जॉब तो थी और सिर्फ 2 महीने के लिए अनपेड लीव्स थी, बट ऐसे तो आई हैड सम सेविंग्स, तो उस चीज़ के लिए उनको ठीक था कि चलो ये हमसे पैसे नहीं मांग रही है। और उसके बाद मैंने जो भी किया, आई नेवर आस्क्ड, मतलब कि जॉब लगने के बाद में आई नेवर आस्क्ड माय फादर फॉर मनी। तो योगा में इन्वेस्टमेंट वगैरह खुद का ही था कि आप खुद पे ही इन्वेस्ट करके आप ट्राई कर रहे हो। सो वैसा था। इवेंचुअली वो बहुत अनश्योर थे, इसलिए उनके वैसे रिएक्शंस आते थे विच वाज आल्सो राइट एट देयर प्लेस। बट जब उनको लगा कि अच्छा मैं खुश हूँ और मैं ग्रो कर रही हूँ, लोग पहचान रहे हैं, तब दे वर इन फुल सपोर्ट। तो ये जो योगा की क्लासेस लेते हो आप, ये फिजिकली ही ले रहे थे कि ऑनलाइन ले रहे थे, कैसे कर रहे थे आप? ये मैं ऑनलाइन ही ले रही थी। तो मैंने अपना योगा का कोर्स किया था Jan-Feb 2020, जब अपना पहला लॉकडाउन लगा था मार्च 20 में। तो फेब में जस्ट मेरा कोर्स ख़त्म हुआ और मेरा प्लान था, तब ना ऑनलाइन योगा कुछ होता ही नहीं था। हाँ। कभी किसी ने नहीं सुना था, है ना, आपके पास में होता भी होगा तो बहुत कम ही स्कोप था, क्राउड मतलब था। यूट्यूब पे देख के कर लो, यूट्यूब पे देख के कर लो, हाँ, कोई ऐसा। लाइव क्लासेस ले रहा है ऑनलाइन, कभी किसी को सूझी ही नहीं और कोई कंफर्टेबल भी शायद नहीं होता। तो मार्च मेरा ये प्लान था कि वो टीचर्स ट्रेनिंग के बाद में मैं ऑफलाइन स्टूडियो खोलूँगी या फिर मैं कहीं पे काम करूँगी। बट देन मार्च में लॉकडाउन लगा और मैं वो नहीं कर पाई। अब आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब आपको फिगर आउट करना है कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने मार्च में अपने पेरेंट्स को योगा सिखाना चालू किया था कि मैं जैसे वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा पेरेंट्स एंड मेरा भाई, तो 3 स्टूडेंट्स हैं, रोज़ सुबह मैं उनकी क्लास लेती थी। तो वैसे मैंने अपनी टीचर्स की स्किल डेवलप करी कि आपको कैसे बोलना है, करेक्शंस करने हैं। फिर आई थिंक 1-2 महीने बाद में मैंने कंटेंट बनाना चालू कर दिया था योगा का। फिर आई सॉ कि अच्छा अब लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तब आई ऑल्सो बिगैन करना। और जब मैं ये शिफ्ट कर रही थी कि जब मेरा CFA का रिज़ल्ट आया और मैंने 5-6 महीने में डिसाइड किया कि अच्छा मुझे योगा के लिए जाना है, उस बीच में मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया था, गार्डनिंग पेज था मेरा, वो माई ग्रीन बेबीज़ एंड देन प्लांट इट अप के नाम से। एंड आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस उस टाइम पे कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, बट जस्ट रैंडमली मैंने वो पेज बनाया जहाँ पे मैं अपनी प्लांट्स की फ़ोटोज़ क्लिक करती थी और मैं उनके बारे में लिखती थी, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी प्लांट्स के बारे में। तो लोगों को पसंद आया, मेरी कम्युनिटी बनी। एंड देन जब मैंने कोर्स किया अपना योगा का, तब मेरा वो सब भी हुआ। तब आई वॉज लाइक कि ठीक है, यहाँ से मेरे और ऑडियंस आ सकती है, स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तब मैंने फेसबुक ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आई स्टार्टेड टू पुट आउट कंटेंट ऑफ योगा एंड आस्किंग पीपल टू रजिस्टर। तो वैसे आई गॉट माई स्टूडेंट्स। तो पैसा कमाना कब चालू हुआ उससे?
पैसा कमाना मतलब मुझे एक दो मतलब कि जो मेरी पहला अनाउंसमेंट था ना उसमें तो कोई भी नहीं आया था बस मेरे 2 फ्रेंड्स आए थे और उसमें भी मैं इतनी अनप्रिपेयर्ड थी कि मेरी लैपटॉप की बैटरी चली गई क्लास के बीच में। और लाइक उन्हें एक प्रॉपर सेटअप होता है कि जहाँ पे आप क्लास लेते हो, मेरा वो सेटअप नहीं था। मैं खड़ी हो रही हूँ तो मेरे पोजेस नहीं दिख रहे हैं, तो वो स्ट्रगल था। बट देन धीरे धीरे ऐसे ही आप सीखते हो। तो विद इन आई थिंक शायद मैंने जून में पहली बार अनाउंस किया था, जुलाई अगस्त से शायद या लाइक विद इन जुलाई के आसपास मुझे 1-2 क्लाइंट्स मिल गए थे जिन्होंने आई थिंक स्टार्टिंग में माई फीस वो 750 रुपीज़ फॉर अ मंथ। ओके है जहाँ पे मैं हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन क्लासेस देती थी, ऐसा था। तो दैट इज़ हाउ आई बिगैन। एंड फेसबुक पे ना बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, योगा ग्रुप्स, कम्युनिटी, तो मैंने वहाँ पे मार्केट किया था। तो मुझे अपने क्लाइंट्स वहाँ से मिले थे क्योंकि मेरी इतनी तो बड़ी ऑडियंस नहीं थी इंस्टाग्राम की। एंड इवन आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में आपको कोई इतना जल्दी पे नहीं करता, वो एक स्केल पे आने के बाद ही पीपल स्टार्ट टू ट्रस्ट एंड पे यू। तो मुझे अपने फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट। तो आपका आई थिंक इंस्टाग्राम पेज का नाम रूटेड इंडिया ना? yes. अभी उसके पर 120K हाँ जी, फॉलोअर्स है। yes. तो वो सिर्फ योगा से ही आए हैं कि आपने और कुछ भी कंटेंट डालना चालू किया उस पर? नहीं, तो मेरा गार्डनिंग पेज था, तो गार्डनिंग का मैं कंटेंट डालती थी, तो मेरा वैसे बिल्डअप हुआ। फिर योगा भी मैंने इंक्लूड किया और फिर लॉकडाउन में ही आई हैव बीन सस्टेनेबल बचपन से कि पानी की फ़िक्र होती है, बिजली क्यों बर्बाद कर रहे हो उसकी फ़िक्र होती है। तो लाइक आपको प्लास्टिक क्यों यूज़ करना है, आपको कुछ भी क्यों वेस्ट करना है, वैसा मेरा आइडियोलॉजी था। बट मुझे ऐसा था कि ये ज्ञान कौन ही लेना चाहेगा सोशल मीडिया पे जहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट ढूंढने आते हैं। तो वैसा चालू हुआ। बट देन लॉकडाउन में अगेन मैंने बहुत लोगों को देखा कि दे आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी। फिर मैंने खुद ने कॉम्पोस्टिंग सीखी क्योंकि गार्डनिंग में इंटरेस्ट था। तो आप घर में खुद की खाद बना रहे हो, चिड़ियाओं के लिए घोंसले बना रहे हो, कुछ करने के लिए होता नहीं था। प्लस आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है, आप क्या करोगे पूरे दिन। तो मैंने बहुत सारी बॉटल्स को अपसाइकिल करके प्लांटर्स बनाए, जूट रोप को यूज़ करके डेकोरेट किया अपना टेरेस वगैरह। तो वैसा वो कंटेंट डेवलप हुआ और धीरे धीरे फिर कंपोस्टिंग में गई, फिर और सस्टेनेबल स्टफ लाइक बायो एंजाइम्स, फिर देन प्लास्टिक। फिर मैंने ये सब भी धीरे धीरे करके इनकॉर्पोरेट करना चालू किया। सो अभी 3 जगह से मेरी ऑडियंस बिल्ड हुई, गार्डनिंग, योगा और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। सो दैट इज़ हाउ। और तीनों जगह से आप पैसा कमा रहे हैं? हाँ, मतलब गार्डनिंग से तो आई वुडेंट से, बट लाइक गार्डनिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। हाँ, बट हाँ, आप बोल सकते हैं तीनों जगह से आई एम अर्निंग। ओके, तो अगर किसी यंगस्टर को चालू करना है कंटेंट क्रिएशन, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे बनाए, चाहे सस्टेनेबिलिटी बनाए, चाहे योगा पे बनाए, चाहे कुछ भी हो XYZ, कहाँ से चालू करे, क्या चालू करे, क्या मार्केट में देख के चालू करे कि उसका भी कंटेंट वायरल हो? सी खुद का इंटरेस्ट, क्योंकि अगर मैं आज लेट्स से कि जो फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सबसे अच्छी अर्निंग्स उनकी होती है और सबसे अच्छी ब्रांड की कॉस्टिंग और उनका बजट उनके होते हैं। सिंपल रीज़न, क्योंकि अगर आप फाइनेंस का कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी स्पेंडिंग पावर है और शायद बहुत चांसेस हैं कि आप वो प्रोडक्ट यूज़ करोगे, तो सबसे ज़्यादा पैसे वो कमाते हैं। बट देन मैं भी फाइनेंस से हूँ, मैं भी वो ज्ञान दे सकती हूँ, बट मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है और वो ना ऑडियंस बहुत जल्दी पकड़ लेती है। एंड लेट्स से कि अगर मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसमें बहुत मतलब कि कितना ही कंटेंट बना लूँगी, रेगुलर नहीं हो पाऊँगी, एक टाइम के बाद मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो वो चीज़ होती है। तो ऑलवेज़ इसमें आपको अपना पैशन फॉलो करना पड़ेगा। जिस चीज़ के बारे में आप बहुत पैशनेट हो, उसी चीज़ को आप, उसी टॉपिक को आप पकड़ो और वैसे ही लोगों को कंटेंट बनाना चाहिए। एंड नेवर थिंक कि जैसे फैशन में बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इसके अंदर ऑलरेडी इतने लोग हैं तो मैं जाके क्या करूँगी। हर इंसान के लिए
ऑडियंस बेस होता है। जैसे वही कि कितने किराना स्टोर हैं ऑलरेडी, बट फिर भी आज नए खुलते हैं और वो चलते हैं। इट्स द सेम थिंग कि आप भी अपनी दुकान खोल रहे हो और उसके लिए ऑडियंस है, तो लाइक जितना कंपटीशन होगा उतना ही पैसा होगा। और अगर क्वालिटी है, आपका पैशन है, आप काम करना चाहते हो एक्चुअली में, तो इट विल वर्क। मतलब ऑडियंस से ही पैसा आएगा और क्वालिटी कंटेंट से ही ऑडियंस आएगी। ओके, बिल्कुल, मतलब जैसे ऑडियंस से पैसा आए, कि ऑडियंस आपको पैसा नहीं देती है, बट हाँ लाइक मीडियम स्पॉन्सरशिप के लिए आपको चाहिए फॉलोअर्स, ऑडियंस चाहिए, हाँ, और अच्छी ऑडियंस चाहिए, तो वहीं से आता है। तो अगर किसी को चालू करना है तो उसको फर्स्ट प्लेस पे क्या देखना होता है कि मुझे अच्छा कंटेंट डालूं कि मैं पहले फॉलोअर्स बढ़ाऊं, कैसे? ओके, सी जैसे है ना, मैंने कभी भी सोशल मीडिया को एज अ करियर नहीं देखा। एंड अभी थोड़े दिन पहले मुझे किसी फ्रेंड का कॉल आया था, ही वांट लाइक वो ना काफ़ी अच्छे ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह बनाता है, बट देन सब कुछ छोड़ छाड़ के और कंटेंट क्रिएशन में घुसना आई डोंट थिंक इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि वहाँ से ना इनकम आने में टाइम लगता है और ज़रूरी नहीं है कि आपको इनकम आ ही जाएगी। तो मैं अभी इतने सालों से कर रही हूँ, प्लस मेरा नीश भी बहुत पर्टिकुलर है, तो इनकम ना अब जाके आपको थोड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा अभी आप ढंग से कमा रहे हो। तो मुझे अभी कम से कम 5-6 दिन हो गए, मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, मैंने आज ही डाला बहुत दिनों बाद, बट देन मैं सेटिस्फाइड थी स्टिल कि दिस इज़ नॉट इम्पैक्टिंग माई वर्क एंड माई ऑडियंस, क्योंकि अब जाके आपका वो लाइक यू नो वो सस्टेन हुआ है थोड़ा बहुत। बट सब कुछ छोड़ छाड़ के सोशल मीडिया में आना एज अ करियर इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। इट्स वेरी गुड, आपको पैसा काफ़ी अच्छा मिलता है, बट एक टाइम के बाद में, और वो एक टाइम आते आते ना आपकी इनकम होनी चाहिए। तो मैं भी जब घुसी थी, मैंने 1 साल तक अपनी जॉब ड्रैग करी थी। मैं योगा का कोर्स कर रही थी, PGDM, मैं क्लासेस कर रही थी योगा की, और कंटेंट भी बना रही थी। तो ये मैंने सब कुछ 1 साल किया, और जब मैंने देखा कि अच्छा मुझे पैसे आने लग रहे हैं, तब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, उससे पहले नहीं छोड़ी थी। एंड पैसा इज़ वन ऑफ द वेरी बिग मोटिवेटर, और इसीलिए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। बट देन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रेगुलर इनकम चाहिए। तो भले ही आप कुछ भी पार्ट टाइम कर लो, कुछ भी लाइक यू नो टेली मार्केटिंग, कहीं भी आप चल जाओ, कॉल सेंटर्स वगैरह, कुछ पार्ट टाइम ले लो कि वहाँ से आपको सस्टेनेबल की आपकी इनकम आ रही है, और आप करते रहो कंटेंट क्रिएशन साइड बाय साइड। नहीं, तो जब आपने कंटेंट क्रिएशन चालू किया तब आप पार्ट टाइम कर रहे थे बीच में कुछ? हाँ, मैं तो जॉब फुल टाइम कर रही थी। अच्छा, उसके साथ में उसके साथ में मैंने बिल्ड करना चालू किया था। फिर आपको लगा पैसा आ रहा लग गया, तब आपने वो जॉब को क्विट कर दिया? मैंने लगभग 1.5-2 साल जॉब के साथ में कंटेंट क्रिएशन किया था, और मतलब कि 1.5 साल अप्रॉक्स। और फिर जब मैंने छोड़ा, तब भी मेरी इनकम थी योगा से। ओके। तो मेरी इनकम कभी बंद नहीं हुई, और वही एक वन ऑफ द बिग रीज़न है कि मैं रेगुलर रही इंस्टाग्राम पे। ओके। मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी पहली अर्निंग हुई थी 10,000 फॉलोअर्स होने के बाद में। ओके। अब 10,000 फॉलोअर्स होने में टाइम लगता है, लाइक मेरे हो गए थे उस टाइम ना, सिर्फ इमेज प्लेटफॉर्म था इंस्टाग्राम, या फिर लॉन्ग वीडियो प्लेटफॉर्म था। रील्स मेरे आने के बाद में आई थी इंस्टाग्राम पे, तो रील्स बहुत ट्रेंड करती थी, तो मेरे फॉलोअर्स भी उसके वजह से बढ़े, रील्स की वजह से मेरे फॉलोअर्स बढ़े। तो 10,000 होने के बाद में मुझे मेरा पहला वीडियो के लिए मिले थे, कोई कुर्ती ब्रांड था, 4 से 5,000 रुपये मुझे मिले थे। तो वो भी मतलब कि हुआ, उन्होंने खुद ने रीच आउट किया और वो सब कुछ। बट देन ये जो ब्रांड इनकम होती है, ये बहुत रेगुलर नहीं होती। तो मेरी रेगुलर इनकम अभी भी योगा क्लासेस ही हैं। बट हाँ, कि ब्रांड इनकम अगर आपका एक वीडियो भी हो जाता है महीने में, इट गिव्स यू गुड मोटा पैसा। तो वही कि अभी वो होने लग गया है कि आपका कम से कम हर महीने में 1 या 2 कोलैबोरेशंस तो हो रहे हैं, बट वो होने में टाइम लगता है। आई बिगैन इन सितंबर 2019, अभी 2024 है मार्च, तो आप देख लो मतलब कि 4 साल अप्रॉक्स 4 साल बाद में ये हुआ है। और 4 साल में आपके खर्चे भी होते हैं, मैंने भी इन्वेस्ट किया है अपनी टीम में, माइक में, कैमरा, फ़ोन, तो ये सब के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। ठीक है, आप तो मुझे मोटी 5 चीज़ें ऐसे बता दो कि जो सोच रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में आने के लिए, उनको इन ये 5 चीज़ तो फॉलो करनी ही चाहिए। ऐसी क्या टॉप 5 आपकी एडवाइस रहेगी?
सी फर्स्ट वुड बी कि आपका एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, नो मैटर वॉट, आप कैसे भी कमाओ, वेटर बन जाओ, बट होना चाहिए। सेकेंड वुड बी कि डोंट थिंक ऑफ इट कि मैं ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ, उसके अंदर आपका पैशन भी होना चाहिए। और जो प्रोसेस है कंटेंट बनाने का, फोटोज़ लेने का, वीडियोस लेने का, उसको एडिट करने का, वो भी, उसमें भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो बहुत सारे लोग वहीं पे फेल करते हैं कि उनको प्रोडक्शन जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट? कि जैसे मे बी, जैसे इनफैक्ट आपने भी जब चालू किया तो आपका इसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए आपने आज ये सेटअप बनाया है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होता, अगर जैसे आप पहले करते थे, तो वही ऑडियंस ग्रो नहीं होती। बट अभी प्रॉपर पूरा सेटअप है, स्टूडियो है, लाइट्स हैं, 3 कैमराज हैं, माइक अपग्रेड हुआ है, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आपका प्रोडक्शन में इंटरेस्ट होना चाहिए, लाइक वो जो होता है ना डायरेक्शन जिसको बोलते हैं मूवी में, कि मैं किस एंगल से कैसे वीडियोस लूँ, उसके अंदर आपका थोड़ा सा इंस्टिंक्ट होना चाहिए। सो योर इनकम, पैशन होना चाहिए उस फील्ड में, देन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्शन एंड लाइक एडिटिंग वगैरह। बाकी आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, नो मैटर वॉट। अगर आप ऐसा मत सोचो कि मैंने 100 वीडियोस डाल दिए, मेरा नहीं चल रहा। आप जितने रेगुलर रहोगे ना, जितना आप दिखोगे, जितना आपका चेहरा दिखेगा, दैट विल वर्क अ लॉट। मे बी उसका आपको रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा, बट देन उसका आपको रिजल्ट दिखेगा, पक्का से फॉर श्योर दिखेगा। एंड फिफ्थ आई वुड से विल बी क्वालिटी, कि आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट, मे बी नॉट ऑफ वीडियोस। कि डोंट थिंक कि जब मेरे पास में आईफोन आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा, या फिर जब मेरे पास में ऐसे माइक आएंगे तब मैं स्टार्ट करूँगा। मैंने भी बहुत ही सस्ते सैमसंग के फ़ोन के साथ में चालू किया था, कोई माइक नहीं था, तब भी मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती थी, इंस्टाग्राम वीडियोस बनाती थी। सो जस्ट स्टार्ट एंड डोंट थिंक कि जब ऐसा होगा तब मैं करूँगा, बस आज चालू कर दो अगर करना है तो। एंड मतलब इसी में वी कैन इंक्लूड कि लोगों को शर्म आती है, दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट स्टार्टिंग में, वो मेरे साथ भी हुआ है। बट देन ये आपका काम है और आपको आपके काम के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए। लोग हंसेंगे, आज भी हंसते हैं, दे विल, मतलब कि वो ऐसा सोचते हैं कि यार क्या है हर जगह फ़ोटो वीडियो, बट वो आपका काम है। सो लाइक बी प्राउड ऑफ इट एंड डू इट। अब जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल में बहुत बार देखा है, आप ऑफिस का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, आप उसको ठीक करने में एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे बॉस के लिए, चाहे कोई भी हो, उसको ठीक करने में आप जो वीडियोस बनाते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अगर आप ऑडियंस को बताएं तो? ओके, सी मतलब कि आई डू थिंक कि मेरी टारगेट ऑडियंस वो है, क्योंकि मतलब कि मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, तो मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ उन लोगों से। एंड मेरा बहुत दिल जलता है जब आई सी कोई भी स्ट्रेस्ड है ऑफिस के वजह से। तो सी अगर ना आप थिंक ऑफ इट कि आप हो या नहीं हो, कंपनी विल रन। तो आई एम नॉट सेइंग ऐसा कि आप काम मत करो, काम करो, बट देन गिव योर हेल्थ ऑल्सो सम प्रायोरिटी। हम ये बोलते हैं योगा में कि योर बॉडी इज़ द ओनली प्लेस फॉर यू टू लिव। आपका कितना भी बड़ा आलीशान बंगला है, पर अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय दैट। तो एक वो चीज़ है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? बस 30 मिनट आप निकाल लो थोड़े बहुत स्ट्रेच करने के लिए अपनी स्पाइन, नेक, क्योंकि लाइक अगर आप ऑफिस में बैठे हो ना पूरे दिन, सो दैट इज़ द वर्स्ट यू कैन डू फॉर योर बॉडी। एक तो क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, आप AC फ्रेश एयर नहीं है, प्लस आपका बॉडी पॉस्चर 90% इज़ नॉट राइट, ऊपर से फिजिकली यू आर नॉट गुड। देन बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं तो उनका फूड इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ, देन ऊपर से स्ट्रेस भी है। तो हर जगह से तो मतलब लाइक हम जो बोलते हैं कि उनकी लग रही है, वैसा वाला सीन है। तो कम से कम आप 24 घंटे में से तो 30 घंटा 30 मिनट निकाल सकते हो। सो थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग कर लो, बस सिंपल जॉइंट मूवमेंट्स कर लो, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेक टू योर टोज, स्ट्रेचिंग। एंड देन थोड़े बहुत आसन्स जो आपकी बैक को हेल्प करते हैं। आई वुड से जो बैकवर्ड बेंडिंग होती है उसके ऊपर आप फोकस करो, तो बैकवर्ड बेंडिंग विल गिव यू गुड बॉडी पॉस्चर। एंड फिर थोड़ी बहुत फॉरवर्ड बेंडिंग भी, बिकॉज अपने बैकवर्ड बेंडिंग की है। एंड देन टुवर्ड्स द एंड थोड़े बहुत प्राणायाम प्रैक्टिस,
रोज़ अगर एक भी करोगे 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए सफिशिएंट है, तो वो कर सकते हैं। टू नेम अ फ्यू, लोग गूगल करके ढूंढ सकते हैं कि ना कैसे किया जा सकता है। उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है, भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। उज्जयी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को ध्यान में रखेगा, भ्रामरी आपकी मेंटल एंड फिज़िकल दोनों को ध्यान में रखेगा, सो दैट दे कैन डू। प्लस थोड़ा सा मेडिटेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा अगर आप नहीं भी कर पाते हो, या तो कोई कीर्तन लगा लो 5 मिनट्स वो कर लो, या फिर बस रोज़ 5 मिनट आंखें बंद करके सेक्लूड योर सेल्फ, एकदम आइसोलेट कर लो खुद को एक कोने में ले जाके। आपकी डिवाइस, घड़ी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप पूरे तरीके से आप कटे हुए हो, तो वो 5 मिनट आप रोज़ निकाल लो। आई थिंक दैट विल डू गुड। एंड वीकेंड्स पे ट्राई टू स्पेंड सम टाइम इन नेचर। वी नो कि पोल्यूशन वगैरह है, बट अगर आपके आसपास कुछ है जहाँ पे गार्डन, ट्रीज़ वगैरह हैं, तो स्पेंड सम टाइम देयर। खुद के घर में थोड़े बहुत प्लांट्स वगैरह लेके आओ। एंड अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मेक इट अ सिस्टम कि आप हर 3 महीने में एक वीकेंड का ब्रेक, 3 से 4 दिन का ब्रेक ले रहे हो, जहाँ पे आप किसी नेचुरल जगह पे घूमने जा रहे हो। ट्रैकिंग हाईली आई सजेस्ट कि अगर आप हर 3 महीने में एक ट्रैक कर सकते हो ना, दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। मतलब फिजिकल हेल्थ के साथ में मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो राधिका खंडेलवाल की स्टोरी, जो भी जर्नी रही है, उसको एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? यार आई वुड से चलते जाओ, काम करते जाओ, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे एंड एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। परफेक्ट। तो आई एम अ ह्यूज बिलीवर ऑफ दिस कि वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि जब मेरा CPT छूटा तब मैं बहुत दुखी थी, जब मेरा स्कैट में कुछ नहीं हुआ तब मैं बहुत दुखी थी, जब मेरा CFA छूटा मैं एक्सट्रीम दुखी थी, एकदम लोवेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। और इन तीनों टाइम पे मैं इतना कोसती थी कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, बट तब ना मुझे एकदम बिगर पिक्चर नहीं पता थी। अगर ये सब कुछ मेरे साथ में नहीं हुआ होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती, मैं योगा में नहीं आती, मैं कंटेंट क्रिएशन में नहीं आती। तो आई एम अ ह्यूज बिलीवर कि भले ही अभी जो आपके साथ में हो रहा है आपको वो गंदा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बट देन जब आपको एकदम एंड पॉइंट पता चलेगा तब यू विल बी हैप्पी कि अच्छा हुआ वैसा मेरे साथ में हुआ। तो जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।